बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही इजीली घर में बनके तैयार हो जाता है और किसी भी दावत के लिए या फिर पार्टी के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग चाहें तो इसको न्यू ईयर पार्टी पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपने इसको बीट करना है जब तक ये जो मिक्सचर है फ्लफ़ी ना हो जाए, वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाए। कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। उसके बाद बीटर हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब सिफ्टर ले लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। इसको आपने छान लेना है इस तरह से। 2 हिस्सों में ऐड करूँगी इसको मैं। अब स्पैचुला की मदद से आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह से, कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी का मैदा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब जो सर्विंग डिश है इसी के अंदर हम इसको बेक करेंगे। तो उसको मैंने लाइन इन किया है बटर पेपर से। इसके अंदर ये सारा बैटर ऐड कर देंगे और इसको इवनली स्प्रेड करेंगे इस तरह से। अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसको हम सोक करने के लिए इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप मिल्क लिया है। गर्म दूध लेना है आपने। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 4 टेबलस्पून के बराबर कोई भी चॉकलेट पाउडर ले लीजिएगा। ये मैंने ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर लिया है। चीनी ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा केक के अंदर। बहुत रिच बन के तैयार होगा ये केक फ्लेवर के अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चॉकलेट फज ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो ये जो चॉकलेट मिल्क है आप टोटली फज के साथ भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फज मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था। अब यहाँ पर केक हमारा जो है बेक होकर आ गया था। इसको मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए काउंटर टॉप पे ही। ठंडा हो गया, इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे डिश में से और इस पर से हम रिमूव करेंगे बटर पेपर। आप केक को ले लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। वापस से डिश के अंदर रख देंगे। अब इसको आपने प्रेक करना है। तो यहाँ पर मैं नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे से होल्ड कर दूंगी इसके अंदर इस तरह से। और जो हमने मिल्क बनाया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरह से। अच्छी तरीके से सारा ही आपने ऐड कर देना है। तो सारा ही इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रीम विप्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ली है 150 ग्राम के बराबर। विपिंग क्रीम ली है और इसको विप्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए क्रीम हमारी विप्ड हो चुकी है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो क्रीम भी हमारी रेडी है। केक हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। इसके ऊपर सारी जो क्रीम है वो हम लगा देंगे, एक लेयर इसकी लगा देंगे। क्रीम आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
इसको अच्छी तरीके से आपने फैला देना है, इवन कर लेंगे इसको। बस इसको आपने नाइफ़ की मदद से अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है, इवन कर लेंगे इसको। और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप लोग करना चाहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चॉकलेट फज लिया है, उससे मैं इस तरह से लाइंस बना दूँगी इसके ऊपर। ये सबसे ईजी डेकोरेशन होती है। अब एक टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से आपने लाइंस बनानी है अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोबारा से आपने इस तरह से लाइंस बना देनी है, तो एक डिज़ाइन सा बन जाता है खूबसूरत सा। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए। जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा, 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा फ्रिज में। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन केक ये बन के तैयार होता है। और इसको आप लोग बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो इसको आपने इस तरह से कट करके सर्व करना है। तो ये देखिए बेहतरीन सा केक हमारा तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। टेक्सचर देखें, आपको टेक्सचर से ही अंदाज़ा हो गया हो कितना मज़ेदार बना था ये केक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।